पूज्यवर आचार्य उमा स्वामी महाराज सूत्र नंबर 20 और 21 में विस्तार से 12 व्रतों का वर्णन करते हैं। यद्यपि पूज्यवर ने अनुव्रतों को विस्तार से नहीं समझाया, लेकिन उन्होंने संकेतनात्मक दिया अनुव्रतोगारी, जिसे विस्तार अन्य टीकाकारों ने किया। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परमाणुव्रत। इस प्रकार यह 5 अनुव्रत हुए। 5 अनुव्रतों का स्वरूप पिछली क्लास में हमने जाना। आइए अब हम जानते हैं इसके अलावा भी अन्य कोई व्रत हैं। तो हाँ, गृहस्थ की क्या इतनी ही विशेषता है? तो कहते हैं नहीं, और भी व्रत उसके पास होते हैं। टोटल 12 व्रत हैं। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। टोटल हुए 12 व्रत। इन 12 व्रतों को धारण करने वाला व्रती होता है। आइए देखते। उसके पास 2 प्रतिमाएं, जो दूसरी प्रतिमा है उसका नाम है व्रत प्रतिमा, उसके अनुसार यहाँ पर वर्णन किया। लेकिन भगवान उमा स्वामी महाराज की यह विशेषता रही, या क्या विशेषता है? एक शंका, एक प्रश्न के रूप में ये सदा बना रहता है कि पूज्य श्री ने कहीं भी प्रतिमाओं का ना तो नाम उल्लेख किया, ना ही उनका वर्णन किया। आइए देखते। सूत्र नंबर 21, दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोप भोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। अब क्रमशः 12 व्रतों के नाम देखते हैं। पहला है दिग्व्रत। विरति शब्द से दिग्व्रती अर्थात दिग्व्रत, देशव्रती और तीसरा अनर्थ दंडव्रती। ये 3 गुण व्रत हैं। फिर आगे कहते हैं 4 शिक्षा व्रत, सामायिक प्रोषधोपवास भोग परिभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। इस प्रकार यह टोटल 7 व्रतों का नाम आचार्य भगवंत, जिन्हें सप्तशील शब्द से भी उल्लेखित करते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर आचार्य ने किया। आइए अब उनके विषय में विस्तार से हम देखते हैं और भावना भाते हैं कि इन व्रतों को हम अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को पूज्यवर आचार्य भगवंतों और साक्षात तीर्थंकरों के भगवंतों के जीवन के समान निर्मल और शुद्ध बनाने की भावना भाएं। सबसे पहले 5 अनुव्रत, जो अनुरूप में हैं, सूक्ष्म रूप में 5 पापों का त्याग करके, और स्थूल रूप में यदि वह पाप होता है तो उसका त्याग करते हैं, और सूक्ष्म सूक्ष्म जो हिंसाएं हैं, झूठ है, चोरी है, कुशील है या परिग्रह है, उससे अभी वे अविरत हैं, बचे हुए हैं, इसलिए उनके अनुव्रत होते हैं। फिर आगे कहते हैं गुणव्रत। गुणव्रत कितने? 3। तो गुणव्रत किसे कहते? जिसे अनुव्रतों के गुणों की वृद्धि हो उसका नाम गुणव्रत है। जिससे अनुव्रतों के गुणों की वृद्धि हो उसका नाम गुणव्रत है। जैसे खेती की रक्षा के लिए बाढ़ का स्थान है, जब खेती बचानी है तो चारों तरफ से बाउंड्री बना देते हैं, जिसको मेड़ बोलते हैं। वैसे ही 5 अनुव्रतों की रक्षा के लिए गुणव्रत का स्थान है। गुणव्रत 3 हैं, दिग्व्रती, देशव्रती और अनर्थ दंडव्रती। दिग्व्रत सबसे पहले, दिग शब्द का अर्थ है दिशा। तो सूक्ष्म पापों से बचने के लिए मरण पर्यंत 10 दिशाओं में सीमा कर लेना और उससे आगे ना जाना दिग्व्रती कहलाती है। दिग मतलब दिशाएं, तो 10 दिशाएं, 4 मुख्य दिशाएं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर,
और 4 विदिशाएं, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, अधो और ऊर्ध्व, ऊर्ध्व और अधो, ये टोटल 10 दिशाएं। इन 10 दिशाओं में जीवन पर्यंत के लिए आवागमन की मर्यादा करना। मैं यहाँ तक जाऊँगा, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा। जैसे पूर्व में कोलकाता, या हम सम्मित से कर रख सकते। दक्षिण में कन्याकुमारी, या हम श्रवणबेलगोला रख सकते। पश्चिम में मुंबई, या हम गिरनार रख सकते। और उत्तर में कश्मीर या अष्टापद। इस प्रकार जो मुख्य मुख्य प्रसिद्ध स्थान हैं जिन पर अनंत काल से जैनों का आधिपत्य है, ऐसी भूमियां या नैमित्तिक रूप से जहां जैनत्व की स्थापना हुई है, ऐसी भूमियों को अच्छी तरह संकल्प करके मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब व्रती बन गया है तो बिना प्रयोजन कहीं क्यों जाना। इसलिए जो प्रयोजनभूत स्थान है वहीं तक उसका आवागमन होता है और बाकी बाहर के क्षेत्र का वह त्याग कर देता है। इसका नाम है दिग्व्रत। पूज्यवर समंतभद्र देव महाराज कहते हैं कि इसके बाहर तो वह महाव्रती तुल्य है। क्यों? न कभी बाहर जाएगा, न वहां कभी 5 पाप करेगा, तो 5 पापों का सूक्ष्म त्याग भी उसका वहां हो गया, इसलिए उसे महाव्रती तुल्य कहा। आगे कहते हैं दूसरे नंबर पर देशव्रत। जीवन पर्यंत के लिए किए हुए दिग्व्रत में, दिग्व्रत अर्थात 10 दिशाओं की मर्यादाओं में और भी संकोच करके घड़ी, घंटा, दिन, महीना आदि तक, किसी मोहल्ले, चौराहा आदि तक सीमा रखना, यह देश व्रत कहलाता है। अभी क्या किया था? बड़ी मर्यादा की थी, मैं जीवन पर्यंत पूर्व दिशा में सम्मित शिखर से आगे नहीं जाऊंगा। अब आज अष्टमी है तो नियम लेगा, मैं आज अपने मोहल्ले से या अपने जिन मंदिर से आगे नहीं जाऊंगा। आज 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं, मैं इस प्रांगण से या 1 किलोमीटर से बाहर नहीं जाऊंगा। इस प्रकार अनेक प्रकार की मर्यादाएं वह उनके अंदर अंदर ही, उससे बाहर नहीं, उसके अंदर अंदर ही और संकुचित होना और संकीर्ण करना और कम करते चले जाना। जैसे 10 लक्षण है, चतुर्दशी है, अष्टमी है, और भी अन्य दिनों में वह अपनी मर्यादाएं करता है। मैं इस गली, मोहल्ले, बाजार, बाग, बगीचा, चौराहा, इनसे आगे नहीं जाऊंगा। आगे कहते हैं अनर्थ दंड विरत। अनर्थ दंड क्या है? न अर्थ इति अनर्थ, जिससे अपना कुछ प्रयोजन तो सिद्ध ना हो और व्यर्थ ही पापों का संचय हो, ऐसे कार्यों को अनर्थ दंड कहते हैं और उसके त्याग को अनर्थ दंड विरति व्रत कहते हैं। जिसे अपना तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा और व्यर्थ में पाप का आश्रय हो, ऐसे कार्य 5 प्रकार के मुख्यता कहे। और इनके अलावा भी अन्य जितने भी कार्य हैं, जो कार्य जीव को अनावश्यक प्रतीत हो, जिनके माध्यम से मात्र पापों का आश्रय, कर्म का बंध हो और निजी प्रयोजन कोई सिद्ध ना हो, वे सब अनर्थ दंड हैं। पहला पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, प्रमाचर्या और दुष्श्रुति। पापोपदेश, खोटे व्यापार आदि पाप क्रियाओं का उपदेश देना, जैसे मछली की खेती करो, बूचड़ खाने खोलो आदि। इनसे निजी प्रयोजन कुछ नहीं और मिला क्या? महानतम पाप का आश्रय होगा। दूसरा हिंसादान, हिंसक उपकरणों को देना, जैसे बम, पिस्तौल, फरसा, पटाखा, जेसीबी, मिट्टी आदि खोदने की मशीन, क्रेशर, ब्लास्टिंग के उपकरण देना एवं हिंसक पशुओं का पालन करना, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा, सर्प आदि। व्रती है, ध्यान रखे, अपने हाथ से कभी किसी को माचिस भी ना दे। क्यों? ये अव्रती है, अविवेकी है। मानो इसने जाके और उस पर कचरा घर में जाके एक काली सीख डाल दी,
कितने जीव मर सकते हैं, इसलिए वह अपनी मग्गा, बाल्टी, अपनी रस्सी, अपना सामग्री उसको नहीं देता। इनसे क्या करेगा, वह कुछ भी अनर्थ करेगा। तो हिंसा के उपकरण स्वयं नहीं देना। अपध्यान, पर के दोषों को ग्रहण करना, पर की लक्ष्मी को चाहना, पर की स्त्री को चाहना आदि। दोष के कारण वह मर जाए, उसकी दुकान नष्ट हो जाए, उसकी खेती जल जाए, वह चुनाव में हार जाए, उसके यहाँ डाका पड़ जाए आदि, ये कहलाते हैं अपध्यान। इस प्रकार का खोटा चिंतन भी वह नहीं करता। बैठा है और सोच रहा है इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, उसका वैसा, इससे कुछ होना जाना नहीं। होना तो उसके साता असाता पाप पुण्य से है, हमारी तो व्यर्थ ही असाता का आश्रय हो रहा है, इसलिए उससे बचना। प्रमादचर्या, बिना प्रयोजन की जमीन खोदना, जल फेंकना, अग्नि जलाना, हवा करना, वनस्पति तोड़ना, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, घास पर चल रहे हैं, पत्ती तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं, या यहाँ से मिट्टी खोदना, व्यर्थ ही घूमना और घुमाना, चलो चलो व्यर्थ में ही यूं टहलना या दूसरों को घुमाना। दुष्श्रुति, चित्त को कलुषित करने वाला अश्लील साहित्य पढ़ना, सुनना, गीत सुनाना, नाटक, टेलीविजन एवं सिनेमा आदि देखना दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड है। इस प्रकार यह पांच प्रकार के अनुव्रत और 3 प्रकार के गुणव्रतों का वर्णन हुआ। आइए अब आगे देखते हैं शिक्षाव्रत। शिक्षाव्रत कितने, तो शिक्षाव्रत हैं 4। शिक्षाव्रत किसे कहते हैं, जिससे मुनि आरिका बनने की शिक्षा मिले उनका नाम शिक्षाव्रत है। जिनसे मुनि आरिका बनने की शिक्षा मिले उनका नाम शिक्षाव्रत है। सामायिक, प्रोषधोपवास, भोग परिभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग। पहला सामायिक, क्षमता भाव धारण करना सामायिक है। मुनि हमेशा क्षमता धारण करते हैं, किंतु श्रावक हमेशा क्षमता धारण नहीं कर सकता, अतः वह स्वयं समय की सीमा रखकर निश्चित समय तक मन वचन काय एवं कृतकार्यत अनुमोदना से 5 पापों का त्याग करके परमात्म स्वरूप का चिंतन करना, यह सामायिक है। मुनि महाराज तो 24 घंटे समता में रहते हैं, समता मतलब समानता, लेकिन श्रावक 24 घंटे एक साथ नहीं रह सकता, इसलिए वह समय की निश्चितता है उसके अनुसार कार्य करे। इस व्रत का धारी दिन में 2 बार अथवा 3 बार सामायिक करता है। वह सामायिक कम से कम 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट तक करेगा और अन्य प्रकार से 48 मिनट और उससे अधिक करेगा। कम से कम 24 मिनट अनिवार्य, दिन में 2 बार। किनके, 2 प्रतिमाधारी, 3 प्रतिमा धारण करेगा तो 3 बार सामायिक अनिवार्य है। ठीक, आगे प्रोषधोपवास। प्रोषण शब्द का अर्थ पर्व के दिन से है। पर्व के दिन अर्थात अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास करना प्रोषधोपवास कहलाता है। उपवास के दिन समस्त आरंभ का त्याग कर वन में या मंदिर में रहकर धर्म ध्यान करना चाहिए। उस दिन मंजन स्नान भी नहीं करना चाहिए। शिक्षा ले रहे हो तो पूरी शिक्षा लें। मुनि मंजन स्नान नहीं करते तो श्रावक भी उपवास के दिन ना करे। उत्कृष्ट रूप से भगवान समंतभद्र देव ने जो लक्षण बनाया उसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि ना तो स्नान करे, ना अंजन करे, ना मंजन करे, ना ही किसी प्रकार का श्रृंगार करे। लेकिन वर्तमान स्थितियों में वह स्नान आदि करता है। क्यों? क्योंकि वह एक स्थान पर स्थिर रहकर धर्म ध्यान नहीं कर पाता है, यहाँ वहाँ आना जाना करता है, इसलिए उसका स्नान अनिवार्य हो जाता है। कोशिश यही करें एक स्थान पर स्थिर रहें, जिससे आना जाना कम हो, जिससे स्नान आदि की आवश्यकता ना पड़े। उत्कृष्ट मार्ग तो वही है, स्नान ना करे। फिर उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। जो वस्तु एक बार भोगने में आती है वह उपभोग कहलाती है। ध्यान रखें, भगवान समंतभद्र की और भगवान उमा स्वामी महाराज की परिभाषाओं में थोड़ा सा अंतर है।
वहाँ पर जो एक बार भोगने में आती है उसे भोग कहते हैं, और बार बार भोगने में आती है उसे उपभोग कहते हैं। और भगवान पूज्यपाद देव या भगवान उमा स्वामी महाराज की परिभाषाओं में थोड़ा सा अंतर है। जो एक बार भोगने में आए वो उपभोग है, जैसे भोजन पानी आदि, और जो वस्तु बार बार भोगने में आती है वह परिभोग कहलाती है, जैसे वस्त्र आभूषण वाहन यान आदि। प्रतिदिन उपभोग परिभोग की वस्तुओं का परिमाण करना उपभोग परिभोग परिमाण शिक्षाव्रत कहलाता है। प्रतिदिन अपनी एक डायरी रखता है, उसमें लिखता है आज मैं इतनी बार भोजन करूंगा, आज मैं इतनी हरी या इतनी सब्जियां, इतने अन्न दाल चावल कपड़े आदि ग्रहण करूंगा, सोऊंगा इतनी बार, इस प्रकार का कार्य करूंगा, इस प्रकार। फिर अतिथि संविभाग शिक्षाव्रत, संयम की विराधना ना करते हुए जो गमन करता है वह अतिथि है, जिसके न आने की न जाने की तिथि निश्चित हो वह अतिथि है। ऐसे अतिथि साधुओं को आहार औषधि उपकरण एवं बसति का देना यह अतिथि संविभाग व्रत है। पहले मुनि को दे आहार फिर करे निज आहारा, पहले मुनि महाराज को आहार देकर पश्चात स्वयं आहार ग्रहण करता है, इसका नाम अतिथि संविभाग व्रत है। इस प्रकार यह श्रावक के 12 व्रतों का विस्तार सा वर्णन हुआ। अब अंत में वह जीवन के अंत में क्या करता है उसका वर्णन आगे आचार्य अगले सूत्र में करेंगे।